देखिए, अमेज़न पे सेल करने के लिए जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो है सही प्रोडक्ट को चूज करना। अगर आपका प्रोडक्ट डिमांड में होगा तो 100% आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिसर्च जरूर करें, वरना आपका स्टॉक डेड हो सकता है। एक बार आपने अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया तो आप उसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हो। इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स अभी आपको ज्यादा एक्टिव मिलेंगे बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। और ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान में रख कर ही अपने प्रोडक्ट को चूज करना है। पहला है प्रोडक्ट का हाइट और वेट। अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा भारी होगा या फिर बड़ा होगा तो आपका डिलीवरी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है आपको फ्रेजाइल प्रोडक्ट नहीं सेल करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोडक्ट डैमेज रिसीव होने पे कस्टमर रिटर्न कर देगा और आपका लॉस हो जाएगा। एक बार प्रोडक्ट्स मिल गए तो फिर सेलर रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको अरेंज करना होगा। सबसे पहले आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, एक करंट अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट से भी काम चल सकता है, लेकिन कोशिश करिए करंट बैंक अकाउंट ही हो, और एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये 4 चीजें कंपलसरी हैं। बाकी बचता है जीएसटी नंबर। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है फिर भी सेल करना चाहते हो तो फिर बुक्स या फिर नॉन जीएसटी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और आप एक जीएसटी नंबर से एक ही अमेज़न सेलर अकाउंट बना सकते हो। मगर एक जीएसटी के साथ आप सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो एक ही अमेज़न सेलर अकाउंट में। अब जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा अमेज़न पे। ये आप खुद से भी बना सकते हो, मैंने इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो दे दी है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ चार्जेस लगेंगे और आपका अमेज़न सेलर अकाउंट आपको रजिस्टर्ड मिल जाएगा। आप अपना अकाउंट मोबाइल से भी रजिस्टर कर सकते हो, अगर डेस्कटॉप होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, आपका अकाउंट 10 से 15 मिनट में रजिस्टर हो जाएगा। अमेज़न सेलर अकाउंट बनने के बाद अब आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ेगा अमेज़न पे, जिसके लिए आपके पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के इमेजेस पे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स पे। अगर स्टूडियो में फोटोशूट नहीं करवा सकते तो व्हाइट बैकग्राउंड पे अपने प्रोडक्ट के चारों तरफ से फोटोज ले और उसे फोटोशॉप कर दे। आप एआई के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट के इमेजेस की क्वालिटी इनहेंस करवा सकते हो। कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जैसे कैनवा, फोटोरूम, एडोबे। और अगर बिल्कुल स्टूडियो स्टाइल मॉडल फोटोग्राफी करवानी हो तो कुछ पेड वेबसाइट्स हैं जैसे सेलर पिक। इन सब के साथ आप अपने प्रोडक्ट की फोटोज को प्रोफेशनल बना पाएंगे। उसके बाद अब आपको प्रोडक्ट की टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स लिखने होंगे। ये आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर अमेज़न के एआई के थ्रू लिखवा सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए आप amazon.in, ChatGPT या फिर गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं। अपने कीवर्ड्स को ध्यान से फिल करें, क्योंकि इसी से आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे। एक बार प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दिया, उसके बाद ऑर्डर्स लाने के लिए आप कूपन्स, कैंपेनिंग, बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स लगा सकते हो। इसमें भी कुछ चीजें फ्री है और कुछ चीजें पेड है। ये था पूरा प्रोसेस ऑर्डर्स लाने का। जब आपको ऑर्डर्स आ जाएगा तो उसको शेड्यूल करके उसका लेबल और इनवॉइस डाउनलोड करना होगा। फिर लेबल और इनवॉइस का प्रिंट आउट निकलवाना होगा। उसके बाद लेबल को पैकेजिंग के ऊपर चिपकाना है जिसमें एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है, और इनवॉइस को पैकेज के अंदर रखना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप बाहर से करवा सकते हो या फिर एक मिनी थर्मल प्रिंटर खरीद सकते हो। वो अप्रोक्सीमेटली 2000 के अंदर आपको मिल जाएगा। और फिर खुद अमेज़न के पिकअप डिलीवरी एजेंट आपके पास आएंगे और ऑर्डर को लेकर जाएंगे। और ऑर्डर पिक होने के बाद आपका प्रोडक्ट का पैसा आपको 2 वीक्स में मिलता है, अगर 1 वीक में आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता है तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आप अमेज़न पे सेल करके पैसे कमा सकते हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसे ही और चीजें सीखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।